हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय वितुदेवते भक्तिवेदान्त नमस्ते सारस्वते गौरवाणी कारणे निर्विशेष शून्यवादिपाशादिदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तिवेदांत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 9। धर्मस्याप वर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि श्रुतः। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। अब लोग आवाज आ रही है मेरी? ओके। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे विष्णु के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कभी कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति नहीं होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों तथा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इसी चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में शुद्ध गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए कोई व्यक्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जाता है इसका वर्णन आगे हुआ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कैसे जो हर व्यक्ति है वो अपने भौतिक लाभ के लिए ही कार्य करता है। आप धर्म ही करते हैं तो वो भी भौतिक लाभ के लिए होता है। आजकल अगर कोई जॉब करते हैं तो देखते हैं कि किस कंपनी में ज्यादा पैसा मिल रहा है, किस में ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है। तो उसमें सारा फोकस क्या रहता है, मैं कैसे उसमें मुझे क्या फायदा है। अब ऐसे ही जो कंपनी आपको जॉब दे रही है उसका भी ये रहता है कि हम कैसे फायदा उठाएं। तो हर व्यक्ति जो अपने भौतिक लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। राजनीति में देख लीजिए तो उसमें भी ऐसा ही है। हर पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो अपने लाभ के लिए कार्य करती है। उसे जनता के अ, उद्धार का, उसके सुरक्षा का कोई चिंता नहीं रहता है। जरूरत पड़ेगा तो दंगा भी करवा देंगे। किस लिए? ताकि उनको भौतिक लाभ मिले। भारत में जब 2009 में आतंकवादी ने आक्रमण किया तो कई लोग बोलते हैं वो खुद यहाँ की पार्टियों ने करवाया था। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को सब पता था कि आतंकवादी आ रहे हैं, समुद्र के मार्ग से आ रहे हैं, फिर भी उन्होंने जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लिया।
हाँ, उसमें उनकी छिपी हुई मानसिकता थी। वह एक दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जब हमला हो गया तो उसके बाद दोनों देशों के बीच भारत पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की जो राजनीति में अटैक नहीं करवाया। बाद में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो पूछते हैं आपने क्यों अटैक नहीं करवाया, तो बोलते हैं कि अगर हम अटैक कर देते तो उसमें फायदा जो हमारे अपोजिशन को हो जाता। ये है इनकी मानसिकता। कैसे हम भौतिक लाभ उठाएं, ऐसे स्थिति में। तो इंद्र तृप्ति जो है आत्मा से बहुत दूर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आत्मा आई है यहाँ पे इंद्र तृप्ति करने के लिए। आपको पहले भी हमने ये चर्चा किया था कि अ, जो चार पुरुषार्थ होते हैं आपके, पहला होता है आपका धर्म। हाँ, व्यक्ति कार्य करता है तो धर्म के लिए कार्य करता है, हाँ, जिससे कि उसके कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। लेकिन यूजली ये जो धर्म है लोग किस लिए करते हैं? ताकि अर्थ की प्राप्ति हो, पैसा मिले या कुछ बेनिफिट मिले, हाँ, जमीन हो जाए, अच्छे घर मिल जाए, ठीक है, अर्थ की प्राप्ति हो, या हीरे जवाहरात मिल जाए। आजकल डॉलर या रुपए, बैंक अकाउंट में पैसे में डिजिट्स बढ़ जाए, उससे लोग कार्य करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जबकि धर्म का असली मकसद है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, धर्म से अपवर्ग से, हाँ, अपवर्ग के लिए, अपवर्ग में हम कुछ देर में समझाएंगे। अपवर्ग एक तरह से भी हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा शुद्ध नहीं होती है तो आत्मा क्या करती है? धर्म का इस्तेमाल अर्थ के लिए करती है, और अर्थ प्राप्ति के बाद क्या करती है? वह अपने, हाँ, काम, चित्त संतुष्टि के लिए अपनी अलग अलग जो काम का मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष, कोई भी भौतिक इच्छा, हाँ, आत्मेंद्री प्रति इच्छा तारे बोली काम। आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कोई भी इच्छा कर रहे हैं उसको काम बोलते हैं। कृष्णेंद्री प्रति इच्छा धैर्य प्रेम है। हाँ, जो कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है वो प्रेम, उसको प्रेम कहते हैं। हाँ, काम मतलब कि आप स्वयं को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, अपने परिवार को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, अपने देश को संतुष्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, तो यह, हाँ, पूरी तरह से अपने स्वार्थीपन से बेहतर है, लेकिन यदि विस्तृत स्वार्थ, आप, हाँ, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, किस लिए? ताकि दूसरे देशों पर पहुंचे। तो वो भी तो जीव है, वो भी तो, उनको भी तो जीने का हक है। जस्ट वो दूसरे देश में पैदा हुआ इसका मतलब नहीं कि आप उनको मार देंगे। तो विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी युद्ध हो रहा है वहां देख लीजिए, हाँ, वहां पे जो राजनेता है उनको दिक्कत नहीं होती। दिक्कत जो होती है आम जनता को होती है, स्त्रियों को, बच्चों को, हाँ, बूढ़ों को व्यर्थ में मारा जाता है। उनके साथ जघन्य अपराध किए जाते हैं। आज बांग्लादेश में देख लीजिए स्थिति, फिर वहीं कलकत्ता में अभी हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से यह जो लोग कार्य करते हैं, हाँ, उनका असली मकसद है कि कैसे हम अपनी कामना वासना को पूर्ति करें, और उसके लिए वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब जो इस चक्र से बार बार ये धर्म करते हैं, अर्थ प्राप्त करते हैं, कामना, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आत्मा है, वो तो शरीर है नहीं, शरीर और मन है नहीं। शरीर और मन को संतुष्ट करने बार बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तब वो क्या करते हैं? इन सबको छोड़ के चलो भाई, हम क्या करेंगे? मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। हम्म? इन सब से हम निकल जाएंगे, संसार को छोड़ करके हम चले जाएंगे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये, हाँ, पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ इसमें पूरा मानव सभ्यता लगी हुई है। हम्म। लेकिन, हाँ, इससे भी आदमी को संतुष्टि नहीं मिलती है। हाँ, क्योंकि तब भी अगर वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जाता है, मोक्ष मतलब वो जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, लेकिन वहां पे कुछ कार्य करने को नहीं, और विलीन नहीं होता। वो एक पार्टिकल के रूप में, आत्मा का पार्टिकल वहां पे पड़ा रहता है। वो सोच रहा है कि अब मैं एक हो गया हूँ ब्रह्म ज्योति के साथ। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद वो कुछ करना चाहता है, वहां कुछ करने को है नहीं। तब शांति शांति। हाँ, ऐसा है कि मान लीजिए, हाँ, आपको हम एक कमरे में ले जाए, उस कमरे में 10,000 वाट का बल्ब है, बहुत जोर की रोशनी है। जैसे ही आप घुसेंगे, आपको बड़ा आश्चर्यचकित होगा, आप देख नहीं पाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कुछ समय के लिए, अद्भुत थोड़ा सा धुआं अनुभव होगा। लेकिन कुछ समय बाद वहां कुछ करने को नहीं है, आपको नहीं, बस यहाँ पे खड़े रहना है, बैठे रहना है।
आप 1 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना दिन बैठे रहिए? हाँ, मुझे कुछ करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। तो फिर वो कमरा छोड़ के आप बाहर चलेंगे। तो वैसे ही जब ब्रह्मज्योति में आत्मा जाती है, तो कुछ समय बाद वो वापस इस भौतिक जगत में आएगी। क्यों? क्योंकि उसको कार्य करना है, और कार्य करने का एक ही चीज वो जानता है, भौतिक कार्य। तो फिर से वह धर्म अर्थ काम में लग जाता है। हाँ? इसी में, और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर मोक्ष पे आता है। तो इस तरह से यह चक्र जो है उसका चलता रहता है, जब तक कि उसे किसी भगवान के भक्त या भगवान की कृपा न मिले, और उसे पता चले कि असली पुरुषार्थ जो है वो पंचम पुरुषार्थ यह है, प्रेम। प्रेमा पुमर्थो महान। भगवान को प्रेम करने के लिए ही सारा शास्त्र दिया गया है। वेदेश सर्वैर अहम वे विद्य, कृष्ण बताता है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए फिर आप धर्म करिए। हाँ, उससे अपने आप अर्थ आएगा और आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी। ऐसा मैं कल उदाहरण दे रहा था कि अगर किसी को इनवाइट किया गया है, हाँ, भोज के लिए, खाने के लिए, तो आप वहां जाएंगे तो आपको अपने आप प्लेट याद दिया जाएगा। वहां पे आपको भोजन परोसने के लिए कुछ लोग होंगे, आप बैठिए और जो जो खाना स्वाद लीजिए। तो अलग से आपको नहीं करना है, अरे कैसे मैं खाना खाऊं, अरे भाई बुला तो लिया, देगा कि नहीं देगा, चलो अपना प्लेट लेके चलते हैं। हाँ, थोड़ा अपना घर से सब्जी और रोटी भी ले लेते, पता नहीं वहां पर देगा कि नहीं देगा, अरे सब मिलेगा वहाँ। हाँ? तो जब आप धर्म करेंगे भगवान के लिए, प्रेम के लिए, हाँ, उनको प्रसन्न करने के लिए, तो ये सब मिलता है। आपकी कामना भी प्राप्त होती है और आपको असली मोक्ष, असली मुक्ति मिलती है। मुक्ति हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो भगवान क्या हम साथ हमारा जो दिव्य संबंध है, उस संबंध में हम स्थित हो जाते हैं और वो सेवा करने लगते हैं। तो वो असली मुक्ति, असली मोक्ष। तो उसमें भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, सब कुछ रहता है। और इसलिए वो आत्मा जब वो भगवान के धाम जाती है, तो ब्रह्म ज्योति में अलग अलग भगवान के लोक हैं। तो उन लोकों में प्रवेश करके एक पर्टिकुलर संबंध में रह करके भगवान का सेवा कर सकते हैं, दास के रूप में, मित्र के रूप में, पिता या माता के रूप में, हाँ, या शांत भाव में, या माधुर्य भाव में। तो इस तरह से वह पूरी तरह से संतुष्ट होना जाता है, ये आत्मा सुप्रसिद्ध है। तो प्राप्त करने के लिए धर्म करना है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि धर्मस्मी अपवर्गस्य, कि आप धर्म किस लिए करिए? हाँ, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, हाँ, परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परम मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। अब ये अपवर्ग क्या है? हाँ, अपवर्ग, हाँ, संस्कृत में जो व्यंजन होता है उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग होता है। प वर्ग क्या है? प वर्ग में आता है, हाँ, प, फ, ब, भ और म। तो ये होता है आपका प वर्ग। तो शॉर्ट फॉर्म किसके लिए? शॉर्ट फॉर्म एक तरह से है, प से मतलब परिश्रम। सभी लोग जो है वह भौतिक जगत में, जो भी आत्मा आई है वो परिश्रम कर रही है। हाँ? बहुत मेहनत कर रही है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो। आप जंगल के राजा हो, शेर हो, लेकिन फिर भी आपको दुबक के रहना पड़ता है, बहुत धीमे धीमे जाना पड़ता है। एक मौका आने पे छलांग मार के अपने शिकार को पकड़ना पड़ता है। नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, वो भाग जाएगा। और जैसे ही शेर निकलता है अपने मान पे, तो एक चिड़िया होती है जंगल में जो कि जोर जोर से आके चिल्ला चिल्ला के बताने लगती है कि भाई शेर निकला है, तुम लोग सावधान हो जाओ। तो उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। अब इतना बहुत बड़ा, हाँ, परिश्रम करने के कारण क्या होता है, आदमी बहुत थक जाता है। फेन निकलता है कई बार, बहुत ज्यादा परिश्रम करने से मुंह से छोटा झाग निकलने लगता है। हाँ, तो बहुत थकावट होती है, हाँ, अत्यधिक परिश्रम के कारण। हम्म। तो इसके बाद ना व्यर्थ, ना उसको बंगाली में उसको व्यर्थ बोलते हैं। हाँ, बंगाली में बहुत ही होता है। और व्यर्थ, बहुत से क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ मतलब यूजलेस। इतना जो परिश्रम किया है, जो फैन निकल रहा है, थकावट हो रही है, इसका कोई असल में कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। तो इसलिए, हाँ, ये ब कहा जाता है, व्यर्थ। इसके बाद क्या है? भय। व्यक्ति को भय होता है, मृत्यु का भय होता है। जो भी मैंने कमाया है, जो भी रखा है, वो कोई ले ना जाए। हाँ,
उनके घर वाले जो उनके बच्चे जो कहीं भाग न जाए, है ना? पत्नी को कोई दूसरा व्यक्ति न ले जाए, हाँ, वो दूसरे के चक्कर में न पड़ जाए, तो अलग अलग भय होते हैं। अंततः मृत्यु का भय रहता है, कभी मृत्यु हो सकती है, किस तरह होगी, हाँ, कोई लूटपाट न कर दे, कहीं बम न फट जाए, कहीं ना कुछ बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो इस तरह व्यक्ति जो है वो भय में रहता है। हम्म। इसके बाद आता है मृत्यु, आखिरी म जो है मृत्यु। म से होता है आपका मृत्यु। हम्म। कि अंतोदगत्वा हर व्यक्ति को यही गोल्ड मेडल मिलने वाला है। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हो, हाँ, कोई भी जीव हो, बहुत बड़े वेल हो, चाहे एक छोटे से अमीबा हो, हर व्यक्ति की आखिरी में क्या होती है? मृत्यु होती है। तो इस चीज को बोलते हैं, हाँ, इस पूरे चीज को बोलते हैं, हाँ, प वर्ग। तो इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं सभी लोग? ये पवर्ग में फंसे हुए हैं। इसको पवर्ग भी बोलते हैं, इसकी भौतिक जगत को, बहुत सागर। क्योंकि ये सारा परिश्रम, श्रम, व्यर्थ, भय, मृत्यु, इसी में हम लगे हुए हैं, बार 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 बार, हर जन्म में, हर योनि में। हम्म। तो अब इस प वर्ग को क्या है, अभी उल्टा कर देना है। इसमें अ जोड़ दीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा, अपवर्ग। हाँ, इसको उल्टा कर देना है। अवर्ग मतलब भौतिक जगत में आ रहा है, अपवर्ग मतलब ऊपर, बाहर की तरफ, भगवान की तरफ, आध्यात्मिक जगत की तरफ। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं कि धर्म से ही अपवर्ग से, हाँ, श्लोक में देखेंगे, धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म को किस लिए करो? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, हाँ, इस संसार से निकलने के लिए, इस व्यर्थ परिश्रम, भय, मृत्यु से बाहर निकलने के लिए, इस चक्र से बाहर निकलने के लिए, न कि कैसे उसमें फंसे। क्यों फंसता है? हाँ, हमने पहले बताया, कामना वासना के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, हाँ, इंद्र तृप्ति करने के लिए। इसलिए व्यक्ति जो है वह क्या कर रहा है? हाँ, धर्म कर रहा है। लेकिन ऐसे धर्म को छोड़ दीजिए, कैतव धर्म, इस धर्म को छोड़ दो, हाँ, और क्या करो आप? अपवर्ग के लिए धर्म करो। नार्थो अर्थाय तो कल्पते हैं, हाँ, नार्थो अर्थाय कल्पते मतलब कि ये किसी भौतिक लाभ के लिए इसको संपन्न मत करिए, हाँ, कि मुझे इससे क्या मिलेगा। हाँ, अब हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ जाना चाहिए, हमारा जो अगला जन्म है वह अच्छे लोग में होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों के लिए मत करिए। कैसे हम बढ़ाएंगे यहाँ पे इस भौतिक जगत में अपना जो लाभ है, तो भौतिक लाभ के लिए संपन्न मत करें। फिर बोल रहे हैं नार्थक धर्म एकांत। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जब आप भक्ति करेंगे, धर्म करेंगे, प्रीति करेंगे, तो आपको अपने यहाँ भौतिक लाभ आएंगे। तो ये जो भौतिक लाभ आते हैं, अब पहले तो आप भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए ना करें, ठीक है। आपका असली मकसद होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, अपने आप को शुद्ध करना, अपवर्ग की प्राप्ति करना। हम्म। तो वह भौतिक इच्छा नहीं है, वो तो हमारा असली धाम है, हमारा असली जगह है। हम्म। जैसे सांस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कंपलसरी। तो वैसे ही भगवान की सेवा करना हमारे लिए कंपलसरी, तो उसको प्राप्त करना वो भौतिक लाभ नहीं है, हाँ, वो सही है। हाँ, तो इसके लिए बोल रहे हैं क्या? मत करिए। लेकिन जब आप अच्छे से भक्ति करेंगे, अच्छे से धर्म करेंगे, तो अपने आप आपको लाभ प्राप्त होंगे, भौतिक लाभ प्राप्त होंगे, हाँ? क्योंकि भक्ति करने से क्लेशाग्नि होती है, हाँ, जितने भी क्लेश में बैठने लगते हैं, और आपका जीवन में शुभ आने लगता है अपने, हाँ, आप सही कार्य में लगते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, हाँ? लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको आके हाँ, पुरस्कार देंगे भक्ति करने में। तो ये करने से क्या होगा? हाँ, वो जो भौतिक लाभ मिला है, उस भौतिक लाभ का इस्तेमाल अब वापस आप अपने संतुष्टि के लिए मत करें। जैसे प्रभुपाद जी जब वो गए, वेस्ट में गए प्रचार करने, तो बस कुछ नहीं था। और जब प्रचार करने लगे तो इतने सारे भक्त उनके साथ जुड़े,
सैकड़ों मंदिर खुल गए। हाँ, इतनी सारी पुस्तकें वितरित होने लगी। तो उनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन उस धन का उन्होंने उपयोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं किया। वापस उन्होंने उस धर्म के लिए और प्रचार किया, और पुस्तकें प्रिंट की, वितरित की। जिन जिन देशों में भक्त नहीं जाते थे वहां उनको भेजा, स्पॉन्सर किया। तो इस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया। तो जो लाभ आया, भौतिक लाभ आया धर्म के अंदर, उसको भी उन्होंने धर्म में ही इस्तेमाल किया, अपने स्वयं के लाभ के लिए नहीं किया। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं इसलिए मनुष्य को चाहिए केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, नहीं भौतिक लाभ का उपयोग नित्य के लिए लिया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस लिए तक किया जाए, इसका वर्णन आगे। अब भौतिक लाभ जो है उसको किस प्रकार इस्तेमाल करना है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो 10वां श्लोक लेंगे। कामस्तनेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्तेह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ फिर से बोल रहे हैं, कामस्य ने इंद्रिय प्रति, काम की, जो मैंने समझाया था धर्म और काम, उस काम की पूर्ति के लिए आप धर्म न करें। जीवन की इच्छाएं उसकी तरफ लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य क्या कर सकता है, मात्र स्वस्थ जीवन की इच्छा कर सकता है। हाँ? लाभो जीवे या बता, शरीर स्वस्थ रहे इसकी कामना कर सकता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम धर्म कर पाएंगे। हाँ? जो शरीर है, शरीरम खलु धर्म साधन, शरीर जो है उसके द्वारा धर्म कर सकते हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के विषय में सुन सकते हैं, हम व्रत कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अलग अलग जो महोत्सव है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, इनको हम मना सकते हैं, रथ यात्रा निकाल सकते हैं। दूसरे लोग को जाकर के मिल करके उनके साथ समय देके उन्हें भगवान के विषय में बता सकते हैं। हाँ, मंदिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे करेंगे जब हमारे पास शरीर है? तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो स्वस्थ शरीर की कामना करिए, कि आपका शरीर प्रोटेक्टेड रहे, स्वस्थ रहे, ये आप कर सकते हैं। तो ये अलाउड है। लेकिन शरीर का इस्तेमाल और धर्म का इस्तेमाल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हाँ, भौतिक लाभ के लिए, उसके लिए ना करें। हाँ, अब क्यों आत्म संरक्षण करना है? ताकि, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए बना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जैसे वेदांत सूत्र में बताया गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये भागवतम जो उसके ऊपर ही कमेंट्री, तो वही चीज आ रही है। आप जीव से तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा करिए, भगवान के विषय में जिज्ञासा करिए। हाँ, हम कौन है, भगवान कौन है, संसार क्या है, हम क्यों यहाँ फंसे हैं, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं इसको प्राप्त करने की, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और बार बार ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे अभी वो जो कोलकाता में अभी एक केस हुआ, एक डॉक्टर थी, उसका बलात्कार होता है, मृत्यु हो जाती है बेचारी की। वो तो वहां गई नहीं थी इसलिए, वो तो गई थी सेवा करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो ये प्रश्न उठने चाहिए। हाँ? उनके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, तत्व जिज्ञासा। हाँ, अभी हम तत्व जिज्ञासा छोड़ के मात्र, हाँ, रुपए की जिज्ञासा कर रहे हैं, कैसे पैसा मिलेगा, कहाँ हमारा घर बनेगा, कैसे हम अपने बच्चों का विवाह करेंगे, उनको कैसे सेटल करेंगे, बस हो गया तो मेरा लगता है जीवन संतुष्ट हो गया। नहीं, तत्व जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। हाँ? और फिर ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी उनके उसी के अंतर्गत, अलग से कुछ नहीं करना। ना अर्थो यश्य करना, मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपकी वृत्ति है, जो भी आपका कार्य है, ये मात्र मात्र तत्व जिज्ञासा के लिए करना। उसके लिए आप एक अच्छा शरीर, अच्छा स्वस्थ शरीर डिजायर कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप कोई भौतिक इच्छा न रखें, क्योंकि वो इच्छा रखेंगे उन इच्छाओं की संतुष्टि में फिर बहुत समय जाएगा। हम्म। एक अगर छोटी सी इच्छा है, मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाना, तो उसके लिए या तो आपको पैसे का व्यय करना पड़ेगा, या खुद जाके बनाना पड़ेगा। तो आप प्रसाद ग्रहण करें, ठीक है, हाँ, भगवान को अर्पण करके स्वीकार कर सकते हैं शरीर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अत्यधिक जीवा की संतुष्टि के लिए कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपका बहुमूल्य जीवन है, उसको बहुमूल्य शक्ति जो है, हाँ, वो भगवान को प्राप्त करती है, अपवर्ग को प्राप्त करने के बजाय किसमें लगेगी, पवर्ग में लगेगी।
हम व्यर्थ का परिश्रम करेंगे, पेन, व्यर्थ, भय, मृत्यु, इसी में फंसे रहेंगे। तो चॉइस हमारे पास है, ये हमको बुद्धि दी गई है, हमको स्वेच्छा दी गई है कि हम पवर्ग चुने या अपवर्ग चुने। और भागवतम में ऐसे ही बहुत सारे आगे चल के ये भगवान के भक्तों के लिए यहाँ और जीवों के बारे में बताया जाएगा, जिन्होंने सही चॉइस किया और उसका फल क्या मिला, और जो गलत चॉइस किया उसको हमने क्या, हाँ, हाँ, उनको दुख झेलना पड़ा। तो ये दोनों चीज हम देखते हैं। तात्पर्य, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है। चाहे राजनीति हो, समाज सेवा हो, परोपकार हो, परिवारवाद हो या धर्म हो, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती जा रही है। पहले भी मैंने चर्चा किया कि हर जगह राजनीति भी है। कोई भी आप स्थान देख लीजिए, शिक्षा का भी स्थान देख लीजिए, हर जगह क्या है, यही हो रहा है, कैसे हम इसमें से पैसा बनाए। तो लोग मुक्ति के लिए प्राप्त करने के लिए योग भी कर रहे हैं, तो इसलिए ताकि हम कैसे भगवान बन जाए। तो इंद्रिय तृप्ति है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते रहते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जो फ्री फ्री दे दिया उसको वोटिंग कर दिया, फिर वोटिंग करने के बाद उसको नहीं मिला तो दूसरे को दे दिया। हाँ, हिंसा के बाद नहीं माने तो भी, जैसे आगे से बता रहे हैं प्रभुपाद, जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेता को भी पदच्युत कर देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। बांग्लादेश में लोग नहीं प्रसन्न थे, लीडर को हटा दिया। हम्म, तो अगर आप जनता को संतोष नहीं दे पाएंगे, उनके उनके इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो जनता आपको हटा देगी, या तो इलेक्शन के द्वारा या किसी और तरीके के द्वारा। अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पदगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने को उद्यत रहते हैं। तो आध्यात्मिक हत्या कर रहे हैं अपने, कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हम ब्रह्म ज्योति में रहेंगे, ठीक है। तो वो भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम संतोष प्राप्त कर सकें, संतुष्ट हो सके। लेकिन जीवन की जो असली समस्या है, असली समस्या क्या है, गीता में भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शनम। बार बार जन्म लेना, वृद्ध होना, मृत्यु को प्राप्त होना, और बीच में अनेक रोग होना, ठीक है, ये बार बार हो रहे हैं। और इनको हम रोक नहीं पा रहे, ये असली प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम होता है, उसका तीन चीज होता है। उसे कोई रोक नहीं सकता है, हर व्यक्ति उससे त्रस्त है। हाँ, और वह कोई भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है एक तरह से भौतिक स्तर पर। जैसे आपको भूख आया तो आप खाना खा लीजिए, कुछ देर के लिए वो शांत होंगे। हर व्यक्ति को भूख आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आएगा नहीं, फिर आएगा। लेकिन जन्म जो है, आपको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। जब जन्म होता है तो माता रोती है, बच्चे रोते हैं, इतना दर्द होता है, 9 महीने तक वो पेट पे रखना पड़ता है। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ना। और फिर वृद्धावस्था कोई रोक नहीं सकता। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन प्रकृति चुपचाप अपनी बूढ़ा बना देती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक रोग होते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि मत पूछिए, शरीर में आप देखेंगे सिर से लेकर के पांव तक हजारों डिजीजेज हो सकते हैं। और अनुसंधान में भी और भी नए नए तरीके के रोग पता चल रहे हैं। और अंतोदगत मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद वापस जन्म होता है। तो जीवन की असली समस्या है, कि बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन इसके लिए कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो होता है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो नहीं, कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपवर्ग के लिए कार्य करिए, भगवान के धाम जाइए, तब आपको वहां पे वृद्ध नहीं होना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु नहीं आएगी, कोई रोग नहीं होगा। लेकिन हम वो जानते नहीं है और कर नहीं पाते, तो लोग सोचते हैं छोड़ दो, अभी जितना जीवन है बस उसमें कैसे एंजॉय करें उसको देते हैं। तो यह मूर्खता है। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण को आवश्यकता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इंद्रिय तृप्ति मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन को नेगेट करना है। जो आपके शरीर को मेंटेन करने की आवश्यक है उतना करिए। जैसे हमको जीने के लिए खाना चाहिए, स्वीकार करिए, प्रसाद भगवान को अर्पण करिए, ठीक है। पानी पीना चाहिए, पानी पीजिए। एक घर चाहिए रहने को, सुरक्षा के लिए जरूरी है, ठीक। तो वो बेसिक जो नेसेसिटी है उसको आप स्वीकार करें। लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर के मात्र कैसे हम घर बनाते रहें
और हर रोज पिज्जा पास्ता खाते रहें, ठीक है। हाँ, वह उसके लिए कार्य मत करें। तो जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो है 98 डिग्री होना चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे जितनी आपको जरूरत है, अगर उससे कम लेंगे तो आपके शरीर पे गलत प्रभाव पड़ेगा, और जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा लेंगे तो भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए एक बेसिक मेंटेनेंस जो मिनिमम नीड है उतना आप सेटिस्फाई करके रखना। चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है, ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती हैं, अतः इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ कुछ विधि विधान बनाए गए। किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं। उदाहरणार्थ विवाह, यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं। स्वेच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। तो स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण है, वो आकर्षण को रखा गया है ताकि वो साथ आए और संतान की उत्पत्ति हो, और आगे मनुष्यों को जो जीव है, जो भगवान के अपने पास धाम बन जाता है, उनको उत्पन्न करने का मौका मिले। लेकिन वह यह कार्य मात्र अनियंत्रित रूप से करना, सिर्फ भोग के लिए करना। क्योंकि पूरे भौतिक जगत में मात्र एक ही सुख कहा गया, स्वर्गीय सुख कहा गया। तो सिर्फ उसके लिए अगर आप करेंगे तो उसके कारण फिर आप देख सकते हैं कितने सारे सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है। पति पत्नी के रिश्तों में भी झगड़ा झगड़ा होता है, डाइवोर्स होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई संतोष नहीं कर सकता, सिर्फ आप अगर इस पर फोकस करें। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, वो भगवान की सेवा में इतने रत हो जाते हैं, उनको खोजने में, उनको प्राप्त करने में, कि अपने आप परिवार नियोजन हो जाता है। अपने आप इस जो ये जो काम वासना है, ये कम हो जाती है। इसके ऊपर लोग कम ध्यान देते हैं, क्योंकि इतना सारा चीज है। सुबह उठ के मंगल आरती करना, भगवान का नाम जप करना, सेवा करना, ठीक है। फिर जो लोग गृहस्थ लोग हैं वो जाते हैं काम करने के लिए, माताएं घर का चीज देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, फिर वापस आके फिर से गौर आरती करना, प्रचार करना। तो उसमें इतने ज्यादा रत हो जाते हैं व्यक्ति की वो अपने आप परिवार में हो जाएगा, अपने आप इस कामना तक डिजायर जो है मुक्ति मिल जाती है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कारण पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतः ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। हाँ? तो जीवन से तत्व जिज्ञासा के बारे में बोलते हैं कि आप इस भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, भगवान को, परम सत्य को खोजने में लगे। तो फिर जो अपने आप आपकी जो जीवन की आवश्यकता है अपने आप पूरी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं प्रोवाइड करेंगे। आप जब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान देंगे ना। जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है उसको भी भगवान दे रहे हैं। हाथी जो है सुबह सुबह 40 kg खा जाता है, हम लोग दिन भर में भी 40 kg नहीं खा पाएंगे। हाँ, वो खाता है, उसको कौन दे रहा है? वो तो नहीं जा रहा है कहीं कंपनी में बैठ कर आईटी कंपनी में काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। हाँ, ड्रीम इलेवन तो थोड़ी खेल रहा है। लेकिन फिर भी भगवान उसको दे रहे हैं। तो जब भगवान उसको दे रहे हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे, जो आप उनको प्राप्त करना चाह रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान में आस्था होनी चाहिए, और भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना। और वो परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई। तो अगले श्लोक में परम सत्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। हाँ, तो एसेंस में आज हमने सीखा कि जो धर्म है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, और धर्म करने के बाद जो आपको मिलेगा भौतिक लाभ, वो भौतिक लाभ भी आपको भगवान की सेवा में लगाना है, न कि अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाना है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत छोटा है, और इसका असली ध्येय है अपवर। जीव से तत्व जीव, परम सत्य को खोज में लगे, और उससे आपकी सारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं सब संतुष्ट हो सकती है। आप बस डिजायर क्या कर सकते हैं कि आप अपना शरीर को मेंटेन कर सके, शरीर को सब सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की